हर इंसान की जिंदगी का सबसे अहम सवाल, मैं मरने के बाद कहाँ जाऊंगा? क्या मेरी निजात हो पाएगी? क्या मैं जन्नत में जाऊंगा या जहन्नम में? और सबसे बढ़कर, क्या मेरा मजहब मुझे वाज़ेह तौर पर यह जवाब देता है? आइए आज इसी सवाल पर इस्लाम और मसीहियत का तकाबली जायजा लेते हैं, दलील, सबूत और सच्चाई के साथ। इस्लाम में नजात का नजरिया, उलझा हुआ तसव्वुर। इस्लाम दावा करता है कि नजात तौहीद पर ईमान और नेक आमाल से मिलती है, लेकिन सवाल यह है, कितने आमाल, किस मिकदार में और कौन सा अमल काफी होगा? कोई वाज़ेह जवाब नहीं। जाकिर नाइक का क्लिप। For any human being to enter Jannah, to enter paradise, minimum 4 requirements are there: faith, righteous deed, exhorting people to truth, and exhorting people to patience and perseverance. If any one of these 4 criteria is missing, under normal circumstances, that person will not go to Jannah. If Allah wants to forgive, that's a different question. Under normal circumstances, all 4 are required for a person to go to Jannah. मतलब फिर भी कोई यकीन नहीं, तो क्या नजात वाकई अल्लाह की मर्जी पर मुनहसर है? और अगर ऐसा है तो फिर आमाल का क्या फायदा? खुलासा, मोहम्मद और उनकी अपनी नजात। सही बुखारी हदीस नंबर 5673 के मुताबिक मोहम्मद ने फरमाया, कोई शख्स जन्नत में सिर्फ अपने अमल से दाखिल नहीं हो सकता, हत्ता कि मैं भी नहीं, सिर्फ अल्लाह की रहमत से। रुकिए, अगर मोहम्मद भी अपने आमाल से नजात के हकदार नहीं, तो एक आम इंसान कैसे हो सकता है? यह हकीकत बताती है कि इस्लाम में नजात एक गैर यकीनी ख्याल है, जैसे अंधेरे में तीर मारना। तौहीद काफी है या कुछ और भी चाहिए? मुसलमान कहते हैं अगर कोई तौहीद पर ईमान लाए तो जन्नत उसका हक है, लेकिन जरा सोचिए, शैतान भी तो अल्लाह को मानता है, तो क्या वो भी जन्नत जाएगा? जेम्स 2:19 में लिखा है, तू खुदा पर ईमान रखता है, अच्छा करता है, शयातीन भी ईमान रखते हैं और कांपते हैं। मतलब सिर्फ मान लेना काफी नहीं, बल्कि ईमान के साथ ताबेदारी और सच्ची तौबा जरूरी है। सलीब नजात का यकीनी और वाज़ेह रास्ता। अब आए मसीहियत की तरफ। क्या यहां भी हमें शक, उम्मीद या अगर मगर का सामना है? नहीं, हरगिज नहीं। यसु मसीह खुद फरमाते हैं, जो मुझ पर ईमान लाता है हमेशा की जिंदगी पाता है। यूहन्ना 3:16। सलीब पर सब कुछ मुकम्मल हो चुका है, तमाम हुआ, ये मसीह के अल्फाज हैं। यूहन्ना 19:30। यानी गुनाह का कर्ज अदा हो चुका है। हालेलुया। मसीह में नजात अमल से नहीं, ईमान से। मसीही तालीम कहती है, तुम ईमान के वसीले से फजल से नजात पाते हो, और ये तुम्हारी तरफ से नहीं, ये खुदा की बख्शिश है। अफसियों 2:8। यहाँ कोई तोल, कोई नाप, कोई इंशाअल्लाह नहीं, बल्कि एक यकीनी वादा। नजात सिर्फ ईमान से, खुदा के फजल से। सलीब पर जो खून बहा वो काफी है। किसी और कुर्बानी की जरूरत नहीं, किसी और शरीयत की जंजीर नहीं, सिर्फ ईमान और तुम नजात पाओगे। अब सवाल आपसे है। इस्लाम कहता है, शायद तुम बख्श दिए जाओ। यसु कहते हैं, आओ मेरे पास और मैं तुम्हें आराम दूंगा। मत्ती 11:28। अब फैसला आपके हाथ में है। एक गैर वाज़ेह, गैर यकीनी रास्ता, या सलीब का रोशन, सीधा और नजात बख्श वादा। आइए नजात की सच्चाई को कबूल कीजिए, क्योंकि सच तुम्हें आजाद करेगा। यूहन्ना 8:32। मजीद सवालात के लिए व्हाट्सएप नंबर पर राबिता करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो बराह करम इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।